अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, लाइब्रेरीज इन पाइथन। अब लाइब्रेरी क्या होती है? वो जगह जहाँ पर हम बुक स्टोर करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। अब केमिस्ट्री की बुक अलहदा है, कंप्यूटर की अलहदा है, ठीक है, और न्यूज़पेपर की अलहदा है, स्टोरी बुक्स अलहदा है, ठीक है, जैसे तरतीब से ऑर्गेनाइज करता है। तो पाइथन भी ऑफर करता है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जहां पर ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल यानी पहले से ही मॉड्यूल बनाकर उन्हें रख दिया जाता है। एंड डाटा स्ट्रक्चर, अब ये क्या है बिल्ट इन मॉड्यूल या डाटा स्ट्रक्चर? ये रेफर करती है एक तरतीब, एक तरीका जिससे डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो तरतीब पहले से ही बना दी जाती है और वो लाइब्रेरी में स्टोर कर दी जाती है। Built-in modules and data structure. A data structure refers to a particular format, एक particular तरतीब या तरीका, ताकि उस तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें और स्टोर कर सकें, ठीक है। तो ये है लाइब्रेरी। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग लाइब्रेरीज इन पाइथन। अब पाइथन में हम लाइब्रेरी यूज कैसे करेंगे? पता तो चल गया कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरीज आर लाइक टूल बॉक्स, जैसे टूल बॉक्स होता है, आप उसमें से टूल निकालते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम। कोई भी मुश्किलात आ जाती हैं हमें, विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। शुरू से वो चीज बनाने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी क्या करती है, ऑलरेडी उसमें चीजें मौजूद हैं, हमने उन चीजों को यूज करना है और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखें, इंपोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी टू जनरेट रैंडम नंबर्स। कोई भी रैंडम नंबर 1 2 3 4 वो हमने जनरेट करने हैं और वो हम कहाँ से लेंगे? एक लाइब्रेरी से। अब मैंने एक इंपोर्ट कर दिया रैंडम इंपोर्ट करी। ये रैंडम क्या है लफ्ज? ये लाइब्रेरी है एक किस्म की। अब मैंने एक नंबर जो है वो डिक्लेयर किया इक्वल टू रैंडम, जो मैंने लाइब्रेरी है कि लाइब्रेरी से आप नंबर लें, डॉट रैंड यानी इंटीजर, रैंडम इंटीजर ना, RAND रैंडम का लफ्ज है, और इंटीजर यानी ये इंटीजर होगा 1 से लेकर 10 तक। अब मैंने कहा आप प्रिंट करें कोई भी रैंडम नंबर। अब 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर है वो प्रिंट करेगा। आउटपुट में 3 आ जाएगा, दोबारा मैं रन करूंगी 4 आ जाएगा, फिर रन करूंगी 5। कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करती हूँ? इंपोर्ट रैंडम। सबसे पहले हम लाइब्रेरी लेंगे, कौन सी लाइब्रेरी? इंपोर्ट करेंगे हम रैंडम लाइब्रेरी। नेक्स्ट, इस रैंडम को अब हमने यूज करना है। वो किस तरीके से? मैंने नंबर लिया, मैंने कहा नंबर को आप रैंडमली प्रिंट करें, रैंडम डॉट रैंडम का RAND, और क्योंकि इंटीजर है नंबर तो मैं INT लूंगी। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई भी इंटीजर जो है वो प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैंने एंटर दबाया, अब मैं प्रिंट कर दूंगी सिंपल अपना नंबर। यहाँ पर मैंने कहा द रैंडम नंबर इज, द रैंडम नंबर इज, कोमा दिया और नंबर। अब उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे। चलें प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क नहीं लगाया, एक मिनट। चलें, अब इसका ये फायदा होगा, ये रैंडमली कोई भी नंबर चूज करेगा। ये यहाँ पर क्या हुआ था, रैंडम नंबर यहाँ पर नहीं आता। चलें देखिए, कोई भी रैंडम नंबर इन्होंने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। दोबारा करके देखते हैं, पहले 5 दिया, फिर 8 दिया, यानी 1 से लेकर 8 के दरमियान जितने भी रैंडम नंबर होंगे उनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम, ये है हमारी रैंडम लाइब्रेरी। अब हमारी जो दूसरी लाइब्रेरी है वो है स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी। तो अब स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी जो होती है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और हमने कहा था रैंडम लाइब्रेरी जो होती है वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी देखें, हमने इंपोर्ट उसी तरीके से किया। स्टैटिस्टिक्स, मैंने डाटा दिया, एक लिस्ट बनाई कि ये हमारे नंबर्स हैं। अब मैंने कहा कि मीन वैल्यू के अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स लिया, यानी मैं चाहती हूँ इनका मीन निकले।
एवरेज, किसकी एवरेज निकले, डाटा की एवरेज निकले। अब मैंने प्रिंट कर दिया और फिर मुझे इनकी एवरेज जो है वो निकल आई है। अब एवरेज क्या है, यानी सारे नंबर्स को आपने प्लस करना है और कितने हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगी हमारी। करके देखते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मैं ये तीनों चीजें आपको करके दिखाऊंगी। अब सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगी कैलकुलेशन के लिए। कौन सी लाइब्रेरी है, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी। नेक्स्ट मैं एक लिस्ट तैयार कर लूंगी जिसका मैंने मीन, मीडियन या मोड निकालना है। मैंने लिया डाटा इक्वल टू, आप कितने भी नंबर ले लें, 24, 25, 65, 78, 3 4 आप कोई से भी नंबर ले लें, ठीक है। या अगर आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं आप वो नंबर ले लें। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, यानी हम चाहते हैं इसका मीडियन प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट स्टैटिस्टिक और मैं चाहती हूँ इसका मीडियन या मीन निकल आए। चले अब इसको रन करके देखें, देखिए 58 आ गया इसका मीन। अगर हम तीनों चीजें निकाल के देखते हैं तो मीन हो गया ना, मैं चाहती हूँ मीन भी आ जाए, मीडियन भी आ जाए, मोड भी आ जाए। चलो पहले मैंने मीन देखा इसका 58 है, अब मैं चाहती हूँ मीन ना आए, मोड आए। तो मोड करके देखें, मोड इसका 24 निकल आया। मीन, मीडियन, अब मीडियन करके देखते हैं, मीडियन, तीनों का तरीका बिल्कुल सेम है, देखिए मीडियन निकल आया। तो आप इस तरीके से स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी के जरिए कैलकुलेशन कर सकते हैं।